हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एक 1000 वाट एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम को यहाँ पर देखने वाले हैं, किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन से यहाँ पर कंपोनेंट लगे हुए हैं और कौन कौन से कंपोनेंट की जगह पर हम दूसरे कंपोनेंट को लगा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए साथियों, यदि आप शौक रखते हैं तो आप अपने सर्किट जो भी बनाते हैं, अपनी क्लिप वगैरह, अपने शॉप वगैरह जो भी क्लिप हो, आप उसे हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। उसे हम अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे और साथ ही साथ आपका फोटो और नाम भी देंगे, जिससे कि आपका भी प्रचार होगा और आपकी भी एक अलग पहचान बनेगी, जिससे कि आपको भी लोग जानना, यानी आपके वर्क को भी लोग जानेंगे, देखेंगे, परखेंगे, तो आपका भी यहाँ पर बेनिफिट होगा और आपको भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो यदि आप इच्छुक हैं तो आप इस नंबर पर अपनी क्लिप बनाकर सेंड कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम इनपुट स्टेज से ही स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट स्टेज से हम इस सर्किट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर 75 वोल्ट की लाइन है, ये पॉजिटिव लाइन है, ऊपर आप देख रहे हैं ये रेड कलर की, और ये आप नीचे देख रहे हैं ये हमारे यहाँ पर ब्लैक कलर की लाइन है, ये हमारे यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट की 75 वोल्ट की लाइन है। ये डुअल सप्लाई एम्पलीफायर है, 0 ये डीसी में वोल्टेज है, ऐसा नहीं कि एसी में है। ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पर 65 का ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर फिल्टर के लिए यहाँ पर ड्राइवर बोर्ड में ही अलग से 47 माइक्रोफेट 100 वोल्ट के कैपेसिटर लगाए गए हैं, लेकिन मेन पावर सप्लाई होगी उसमें भी हमारे यहाँ पर 10,000 माइक्रोफेट के 4 कैपेसिटर होंगे। तो यहाँ पर केवल जस्ट सिग्नल को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि नॉइस वगैरह की प्रॉब्लम आपको देखने को न मिले, इसीलिए इनका यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो देखिए, हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल देते हैं, तो इनपुट सिग्नल हम एक कैपेसिटर के जरिए देते हैं। इस कैपेसिटर की वैल्यू हमारे यहाँ पर 10 माइक्रोफेट। वोल्टेज आप कितना भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, 100 वोल्ट के ऊपर मत जाइएगा। तो ये हमारे यहाँ पर 10 माइक्रोफेट का ये कैपेसिटर, जिसे हम इनपुट कैपेसिटर बोलते हैं। इनपुट कैपेसिटर का काम क्या होता है कि ये डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। यानी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। तो देखिए, जो कैपेसिटर क्या होता है, ये देखिए ये कैपेसिटर है। तो क्या होता है कि ये हमारे यहाँ पर डीसी वोल्टेज होता है, इसे कैंसिल कर देता है, ये आपस में जाने नहीं देता है, भी इससे काट देता है। और जो हमारा एसी वोल्टेज होता है इस प्रकार का, ये इजीली यहाँ पर पास होने देता है। तो जस्ट इसी का काम यहाँ पर होता है। तो ये सिग्नल को जाने देता है, लेकिन जो डीसी वोल्टेज ट्रांजिस्टर पे होते हैं वो वोल्टेज हमारे इनपुट सोर्स में नहीं जाने देता, जैसे कि हमारे यहाँ पर इनपुट सोर्स सही रहता है, यानी सेफ रहता है। तो इसके बाद ये 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, क्योंकि गेन थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर गेन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर इस रेजिस्टेंस को आप रिमूव भी कर देते हैं तो ज़्यादा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। इसके बाद इस ट्रांजिस्टर की बेस पर सिग्नल फीड होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी ट्रांजिस्टर जब तक वर्क नहीं करेगा जब तक कि हम उस ट्रांजिस्टर को बायसिंग वोल्टेज या फिर बेस पे वोल्टेज ना दें। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2N551 का ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यानी 2N5551 के ये ट्रांजिस्टर दोनों लगे हुए हैं, दोनों ही NPN ट्रांजिस्टर हैं। तो इसकी बेस पर आपको पॉजिटिव में वोल्टेज रखना होगा। तो GND जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं GND में दोनों होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव GND में दोनों फॉर्म देखने को मिलती है आपको। तो ये GND की साइड यहाँ पर 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई, जिससे कि ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर कंडक्ट करता है। यदि आप इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं तो ये हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। आपको यहाँ पर नॉइस वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इस रेजिस्टेंस के कारण ही हमारे यहाँ पर पूरा एम्पलीफायर वर्क करता है। तो देखिए, इस रेजिस्टेंस की एम भूमिका होती है एम्पलीफायर को ऑपरेट कराने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपने काफ़ी बार महसूस भी किया होगा, कोई भी एम्पलीफायर उसका वॉल्यूम यदि हम खोले रखते हैं तो उसमें एक हनिंग टाइप की क्रिएट होती है, अपने हनिंग आती है। तो उस हनिंग को कैंसिल करने के लिए हमारे यहाँ पर एक PF कनेक्ट होता है इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में। तो ये रेजिस्टेंस की इस PF की वैल्यू हमारे यहाँ पर 33 PF का ही PF है, यानी कैपेसिटर हमारा 33 PF है। देखिए, जो हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट होता है, यानी जो हमारा वातावरण होता है, उसमें काफ़ी सारे प्रकार की जो हमारे सिग्नल होते हैं, यानी नेटवर्क या फिर तरंगे बोल सकते हैं, आप जो भी बोल सकते हैं, सिग्नल होते हैं, तो उसे एब्जॉर्ब ना कर पाए, यानी बाकी ये इनपुट सिग्नल को ही एम्पलीफाई करे, उसीलिए हमारे यहाँ पर के कैपेसिटर लगा होता है। जो बाकी प्रकार के नॉइस वगैरह होती हैं उसे GND के साथ GND कर देता है, जैसे कि हमें केवल म्यूजिक सुनाई देता है, यानी क्लियर साउंड इसी की वजह से हमें सुनाई देता है। हो सकता है यदि आप इस कैपेसिटर को रिमूव करें तो आपको यहाँ पर कोई नॉइस वगैरह भी साउंड के साथ सुनाई देने लगे।
तो देखिए यहाँ पर इसकी कलेक्टर आप देख पा रहे हैं, इस ट्रांजिस्टर कलेक्टर यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है, लेकिन हमारी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है जो कि 680 ओम की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर दो एमीटर के दोनों एमीटर, इस दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर जो हमारा इनपुट स्टेज का और डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर है, दोनों के एमीटर आपस में कनेक्ट हो। इस पॉइंट पर आपको 0.7 वोल्ट देखने को मिलेगा। इस पॉइंट पर आपको यहाँ पर नेगेटिव में 0.7 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव में आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी आप इस प्रकार के सर्किटों को चेक करते हैं तो यदि ये अरेंजमेंट यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर लगे हों तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव में 0.7 वोल्ट देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पर एनपी ट्रांजिस्टर लगे हों तो नेगेटिव में आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिलेगा। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक रेगुलेटर का अरेंजमेंट किया गया है, यानी रेगुलेटर सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। तो इसमें दो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। तो देखिए पहला ट्रांजिस्टर हमारा 2N555 का है। तो इसके कलेक्टर को हमने इस दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ जोड़ रखा है। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो। इसके एमीटर को एक 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के जरिए हमने नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। उसी प्रकार हमने यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे 2N555 का ट्रांजिस्टर लगाया है। इसके एमीटर को हमने 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस के नेगेटिव साथ कनेक्ट किया है, लेकिन हमने यहाँ पर इसके जो कलेक्टर है इसे 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस के जरिए GND के साथ कनेक्ट किया है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसके बेस टू कलेक्टर को यहाँ पर कनेक्ट किया गया, यानी शॉर्ट किया गया, जिससे कि यहाँ पर एक हाफ वोल्टेज क्रिएट होता है, यानी 0.7 वोल्ट आपको यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर की बेस पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाते हैं। और ये नेटवर्क रहा हमारा यहाँ पर। तो देखिए ये डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर होता है, ये हमारे यहाँ पर फीडबैक कंट्रोल करता है, कितना आउटपुट हमें इस एम्पलीफायर से रिक्वायरमेंट है ये उसे डिसाइड करता है। और ये फीडबैक को अच्छे से वर्क करने के लिए, यानी क्लियर फीडबैक हमारे कंट्रोल करे, उसके लिए हम यहाँ पर एक नेटवर्क लगा देते हैं। तो नेटवर्क की वैल्यू हमारे यहाँ पर, ये नेटवर्क का रेजिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पर 680 ओम की है। और कैपेसिटर हमारे यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट का होगा। तो देखिए यदि आपको यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू यदि सही से दिख नहीं रही होगी तो आप घबराइएगा मत, PDF फाइल आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन से, उसमें आपको एक क्लियर PDF फाइल देखने को मिल जाएगी, यानी हर कंपोनेंट की वैल्यू आपको वहाँ पर क्लियर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए कुछ इस प्रकार से काम करता है। जैसे ही हम इनपुट सिग्नल देते हैं तो इस ट्रांजिस्टर ये एम्पलीफाई करता है और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट निकलता है और इस ट्रांजिस्टर से इस प्रकार से आता है और इस ट्रांजिस्टर में जाता है। तो इस ट्रांजिस्टर भी एम्पलीफाई करता है और ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर को ड्राइव करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये ट्रांजिस्टर हमारा आप देख पा रहे हैं, ये वाला ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर पे आपको 0 पॉजिटिव में वोल्टेज का अरेंजमेंट करना होता है। तो देखिए यहाँ पर डाइकोड से यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है, यानी दो ट्रांजिस्टर लगाए गए, ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं यहाँ पर, जिसका नंबर MPSA बाउन है। आप चाहें तो यहाँ पर डाइकोड भी लगा सकते हैं, दो डाइकोडों को सीरीज में करके यहाँ पर इसे पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो भी हमारे यहाँ पर काम चल जाएगा। ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर केवल कंडक्ट करता है, ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर एम्पलीफिकेशन और प्लस बाइसिंग वोल्टेज में भी हमारी ये मदद करता है। तो जैसे इस ट्रांजिस्टर की सिग्नल आता है तो इस ट्रांजिस्टर पे भी सिग्नल लाने के लिए हम यहाँ पर 3 PF, ये यहाँ पर PF लगा हुआ है, एक यहाँ पर PF लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक PF लगा हुआ है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 330 PF है। इस प्रकार से ये वर्क करता है। इसके बाद वाइसिंग वोल्टेज के लिए यहाँ पर डाइकोड लगाए गए, डाइकोडों का नंबर 4148 है और यहाँ पर 4 डाइकोड लगाए गए, तो आपको यहाँ पर 1 वोल्ट से ऊपर ही वाइसिंग वोल्टेज देखने को मिलेगा, यानी साउंड काफ़ी क्लियर आपको यहाँ पर सुनाई देगी। यहाँ पर 4 डाइकोड इसलिए लगाए गए कि यहाँ पर मल्टीपल जो हमारे यहाँ पर मल्टीपल ड्राइव स्टेज है वो लगाई गई है। आप यहाँ पर एक ये ड्राइव स्टेज देख पा रहे हैं और ये हमारे यहाँ पर ड्राइव स्टेज लगी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर वाइसिंग वोल्टेज को ज़्यादा रखा है। भले ही आप यहाँ पर आपको 1.3 देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 0.5 भी देखने को मिलेगा, जो कि हर एम्पलीफायर में इतना ही आपको देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा यदि वोल्टेज रहता है तो हमारे यहाँ पर हनिंग वगैरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, यानी आउटपुट में आपको वोल्टेज देखने को मिलती है। तो यहाँ से बाइसिंग वोल्टेज मिलता है और ये ट्रांजिस्टर हमारे ड्राइव करते हैं और ये ट्रांजिस्टर हमारे इन दोनों मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर को ड्राइव करते हैं। इस प्रकार से सर्किट वर्क करता है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर शुरू से बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार से आता है, यहाँ से सिग्नल जाता है, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है और ये ट्रांजिस्टर में आता है, तो साथ ही ये वर्क करता है। ये ट्रांजिस्टर इसको ड्राइव करता है, ये ट्रांजिस्टर इसको ड्राइव करता है, ये ट्रांजिस्टर इसको ड्राइव करता है, ये ट्रांजिस्टर इसको ड्राइव करता है। तो देखिए यदि आप यहाँ पर 5200 की जगह पर ट्रांजिस्टर कोई अदर ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगाना चाहते हैं तो आप ये वाला ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे
C5158 का ये ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप इससे फिर 1000 वाट की आउटपुट पावर नहीं ले सकते, क्योंकि ये थोड़ा कम वाट का आउटपुट पावर है। हालांकि यदि आप यहाँ पर लगाते हैं तो मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर इतने वाट का आउटपुट पावर दे देगा। सॉरी, आउटपुट पावर नहीं, इसे केवल ड्राइव करना होता है। जो 5200 में हमारी यहाँ पर मेरा, आप यहाँ पर शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं थोड़े बोल भी मैं कंफ्यूज हो गया। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ट्रांजिस्टर आप देख पा रहे हैं इनके ये आप इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर की जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारी आउटपुट स्टेज होगी, यानी जिसे हम एम्पलीफायर सेक्शन बोलते हैं, उसमें आप यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को मत लाइएगा। आप वहाँ पर 5200 की ट्रांजिस्टर को लगाइएगा, तो आपको यहाँ पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और MJE 340 की बात करें तो आप यहाँ पर TI-41 यहाँ पर वो आता है C2073 का, वो भी ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। इसकी जगह पर आप TI-41 या फिर वो आता है C940, वो भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो जो यहाँ पर आप लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे 5158, यहाँ पर 1941 लगाएंगे, तो वो ही आप सेम ट्रांजिस्टर यहाँ पर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप TI-41C या 42C लगा सकते हैं। यहाँ पर की बात करें तो आप यहाँ पर डाइकोड भी लगा सकते हैं, फिर ट्रांजिस्टर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये वाले ट्रांजिस्टर नहीं, यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर लगते हैं, तो आप यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। कोई अदर जैसे कि A1015 हो गया, वो भी ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ट्रांजिस्टर की बात करें तो आप यहाँ पर C1815 भी ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है, वीडियो कंप्लीट होता है। तो देखिए, यदि आप शौक रखते हैं या फिर अपनी भी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, या फिर अपना आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो यदि आप प्रमोट करवाना चाहते हैं तो मैं प्रमोट कर दूंगा। बदले में आपको कुछ क्लिप्स देनी होगी अपने वर्क की, तो उन्हें मैं दिखाने के साथ साथ आपके चैनल को भी प्रमोट कर दूंगा, जिससे कि आपके भी सब्सक्राइबर, मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर वो आपके चैनल के सब्सक्राइबर से भी जुड़ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं बनी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैं बोलने में थोड़ा हिचक रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे से थोड़ी वीडियो डिस्कशन के साथ। हो सकता है आपको अभी कुछ शक हो रहा होगा, डाउट हो रहा होगा, तो मेरी अभी थोड़ी तबीयत खराब है, इस कारण से वीडियो थोड़ा सही से शूट नहीं हो पाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।